वेलकम टू प्रीपोजिशन कोर्स। आज की वीडियो में हम प्रीपोजिशन एट का इस्तेमाल सीखेंगे। एट का मतलब उर्दू में पर या में की मीनिंग में लिया जाता है, लेकिन एट के मुख्तलिफ यूजेस भी हैं। एट के आज की वीडियो में हम तकरीबन 11 यूजेस सीखेंगे। एट को कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना है, किस किस तरह से इस्तेमाल करना है और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ये सब हम आज इसी वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। तो जुड़े रहिएगा वीडियो में आखिर तक, ताकि आज की इस वीडियो में आपको एट का यूज मुकम्मल तरह से समझ में आ जाए और कभी भी प्रीपोजिशन एट को इस्तेमाल करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। एट सबसे पहले इस्तेमाल होता है टू इंडिकेट स्पेसिफिक लोकेशंस और पॉइंट। किसी मखसूस लोकेशन या पॉइंट को शो करने के लिए हम इंग्लिश में प्रीपोजिशन एट इस्तेमाल करते हैं। प्रीपोजिशन एट इज यूज्ड टू रेफर अ पर्टिकुलर पॉइंट और पोजीशन ऑफ एनीथिंग इन इंग्लिश। फॉर एग्जांपल, शी इज एट द डोर, वी मेट एट द पार्क, ही वाज एट द कॉर्नर फॉर वेटिंग मी। अगर हम इन तीनों जुमलों में नोट करें तो इन तीनों जुमलों में प्रीपोजिशन एट इस्तेमाल हुआ है इंडिकेट करने के लिए स्पेसिफिक लोकेशन को या स्पेसिफिक पॉइंट्स को। टू स्पेसिफाई अ टाइम, प्रीपोजिशन एट किसी टाइम को स्पेसिफाई करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। प्रीपोजिशन एट इज यूज्ड टू रेफर अ स्पेसिफिक टाइम और पॉइंट इन टाइम। फॉर एग्जांपल, द ट्रेन अराइव्स एट 5 PM, लेट्स मीट एट midnight, द स्टोर क्लोजेस एट noon। स्पेसिफिक टाइम को मेंशन करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में प्रीपोजिशन एट। टू शो डायरेक्शन और टारगेट, प्रीपोजिशन एट इज यूज्ड टू रेफर टू द एम और फोकस ऑफ एन एक्शन। किसी काम या किसी चीज या किसी मकसद पे फोकस करने के लिए भी हम प्रीपोजिशन एट इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, he threw a spoon at the dog, he smiled at him, the children laughed at the joke। इन तीनों जुमलों में प्रीपोजिशन एट इस्तेमाल हुई है टू शो द डायरेक्शन और टारगेट। पहले जुमले में डॉग टारगेट है, दूसरे जुमले में हिम टारगेट है, तीसरे जुमले में द जोक टारगेट है। तो इस तरह से किसी टारगेट को या किसी डायरेक्शन को बताने के लिए भी हम इंग्लिश में प्रीपोजिशन एट इस्तेमाल करते हैं। टू इंडिकेट इवेंट्स और एक्टिविटीज, प्रीपोजिशन एट इज यूज्ड टू रेफर टू बीइंग प्रेजेंट एट एन इवेंट और एंगेजिंग इन एन एक्टिविटी। किसी एक्टिविटी में एंगेज होना या किसी इवेंट में प्रेजेंट होने के लिए भी हम एट प्रीपोजिशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज एट द मीटिंग yesterday, they were at the concert all night, she excels at swimming। इन तीनों जुमलों के अंदर एट इस्तेमाल हुआ है किसी पर्टिकुलर इवेंट को इंडिकेट करने के लिए या किसी खास एक्टिविटी को बयान करने के लिए। टू इंडिकेट अ स्टेट और कंडीशन, प्रीपोजिशन एट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब समवन्स स्टेट और कंडीशन। किसी की स्टेट या किसी की कंडीशन बताने के लिए भी हम प्रीपोजिशन एट इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, he is at peace now, they are at war with each other, she was at her best during her performance। इन तीनों जुमलों के अंदर एट प्रीपोजिशन इस्तेमाल हुई है किसी खास पोजीशन या खास कंडीशन को, स्टेट को इंडिकेट करने के लिए। टू शो रेट और मेजरमेंट, प्रीपोजिशन एट इज यूज्ड टू रेफर अ स्पेसिफिक रेट, प्राइस और लेवल। किसी स्पेसिफिक प्राइस, रेट और लेवल को शो करने के लिए भी हम प्रीपोजिशन एट इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एप्पल्स आर सोल्ड एट $2 per kg, he drove at 80 miles per hour, the temperature is at freezing point। अगर हम नोट करें तो इन तीनों जुमलों में एट प्रीपोजिशन इस्तेमाल हुई है किसी पर्टिकुलर रेट, मेजरमेंट या प्राइस या किसी लेवल को शो करने के लिए।
To indicate specific places in time, कोई पर्टिकुलर प्लेसेस हो, टाइम के लिहाज से हो, उनको शो करने के लिए भी हम एट प्रीपोजिशन इस्तेमाल करते हैं. Preposition एट is used to refer to specific situations or moments. For example, at the moment I knew I was wrong. We are at a turning point in our lives. At the time of wedding, he refused. अगर हम नोट करें तो इन तीनों जुमलों के अंदर एट प्रीपोजिशन इस्तेमाल हुई है स्पेसिफिक प्लेस या स्पेसिफिक टाइम को बताने के लिए. To describe skill or proficiency, preposition at is used to indicate someone's ability or level of skill in something. किसी चीज के अंदर कोई प्रोफिशिएंसी या एबिलिटी को शो करने के लिए भी हम एट प्रीपोजिशन इस्तेमाल कर सकते हैं. She is excellent at math. He is bad at cooking. She is good at English. इन तमाम चीजों के अंदर किसी मखसूस स्किल या प्रोफिशिएंसी को शो करने के लिए हमने प्रीपोजिशन एट इस्तेमाल की है. To indicate a reaction or feeling towards something, preposition एट is used to express emotions triggered by something. ऐसे इमोशंस जो किसी चीज की वजह से क्रिएट हो जाए उनको बताने के लिए भी हम प्रीपोजिशन एट इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज शॉक्ड एट the news. They were delighted at his success. He is angry at the delay. इन तमाम सेंटेंसेस के अंदर प्रीपोजिशन एट इस्तेमाल हुई है to indicate reaction or feelings towards something. To indicate a distance or position, preposition at is used to specify a point in relation to a certain distance or position. For example, the car stopped 800 meters from the house. The lighthouse is visible at a great distance. He built a house at a distance of 200 meters from his sister's house. इन जुमलों के अंदर प्रीपोजिशन एट किसी डिस्टेंस या किसी पोजीशन को बताने के लिए इस्तेमाल हुई है. To indicate use of devices or tools, preposition at is used to refer to working with or using a specific device. किसी चीज के साथ काम कर रहे हो या कोई स्पेसिफिक डिवाइस के साथ काम कर रहे हो तो वहां भी हम कभी कभार प्रीपोजिशन एट इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, he is at the computer all day. She is at the control of the machine. His life is at risk now. इन तमाम सेंटेंसेस के अंदर प्रीपोजिशन एट इस्तेमाल हुई है टू शो द यूज ऑफ टूल्स और डिवाइसेस. आज की वीडियो के अंदर हमने प्रीपोजिशन एट के 11 यूजेस सीखे हैं. अलग अलग जगहों पे प्रीपोजिशन एट कहाँ और कैसे इस्तेमाल होती है ये हमने सीखा है. अगर आप चाहते हैं कि प्रीपोजिशंस के ऊपर मजीद वीडियोस बनाई जाए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए. मिलते हैं अगली वीडियो में. अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा. टिल देन, अल्लाह हाफिज.